हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, क्या आप बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं जितने सारे वोवेल के पेयर्स होते हैं उन सभी पेयर्स के उच्चारण के नियम सीखेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। जैसे कि देखिए, किसी वर्ड में अगर ए आई आता है तो इसको हम ए प्रोनाउंस कब करते हैं, अगर इसे हम ए आई आता है तो इसे हम ए कब प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। ए ई किसी वर्ड में आता है तो कब इसे ई प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ई प्रोनाउंस करते हैं। ए यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए ए वाई ई ए। तो सभी जितने सारे वोवेल के पेयर्स होते हैं उन सभी पेयर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप 100% इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए के उच्चारण के नियम। तो देखिए, रूल नंबर 1 है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आई हो तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पेन। यहाँ पे देखिए, पी का प हो जाएगा, ए आई का हो जाएगा ए, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा पेन। पेन मतलब होता है दर्द। उसी तरह से है गेन यानी कि पाना, मेन मतलब मुख्य, चेन मीन्स जंजीर, नेल मीन्स नाखून। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो इसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद यदि आर आ जाए तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पेयर। पेयर में आप देख सकते हैं कि ए आई के बाद आर आया है। यहाँ पे देखिए, पी का प हो जाएगा, ए आई का हो जाएगा ए अ, और आर का हो जाएगा आधा र, पूरा हो जाएगा पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। नेक्स्ट है हेयर यानी कि बाल। फेयर मतलब होता है गोरा। अनफेयर यानी कि अनुचित। रिपेयर मतलब होता है मरम्मत करना। तो किसी भी वर्ड में अगर ए आई आता है और ए आई के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे ए आई को हमें क्या प्रोनाउंस करना होता है, ए प्रोनाउंस करना होता है। और देखिए, इसके बाद जो आर आएगा उसको हम आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि हल्का प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर एन आ जाए तो ए आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि विलन। यहाँ पे देखिए, वी का हो जाएगा व, आई का हो जाएगा ई, डबल एल का हो जाएगा ल, और ए आई का हो जाएगा अ। क्यों? क्योंकि ए आई के बाद एन आया है, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा विलन। विलन मतलब होता है खलनायक या फिर गुंडा। नेक्स्ट है माउंटेन। माउंटेन मतलब होता है पहाड़। इसको हम माउंटेन नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं माउंटेन। उसी तरह से है मेंटेन। ये मेंटेन नहीं होता है, ये होता है मेंटेन, जिसका मतलब होता है बनाए रखना। रूल है, रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में ए ई अगर एक साथ हो तो ए ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं बड़ी ई की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है, जैसे कि ईयन। यहाँ पे देखिए, ए ई का हो जाएगा ई, ओ का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा ईयन। ईयन मतलब होता है योग या फिर अनंत काल। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईजिस। ईजिस मतलब होता है रक्षा या फिर बचाव। इओलियन, इओलियन का मतलब होता है वात। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं आप, ए ई एक साथ आ रहा है। तो ए ई किसी भी वर्ड में अगर एक साथ आता है तो इसे हम ई प्रोनाउंस करेंगे। रूल नंबर 5 है कि जब किसी वर्ड में ए ई के बाद अगर आर हो तो ए ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एरियल। यहाँ पे देखिए, ए ई का हो जाएगा ई आर आई ए एल, ये हो जाएगा रियल, पूरा हो जाएगा एरियल। एरियल मतलब होता है हवाई। नेक्स्ट है एयरेट। एयरेट मतलब होता है वस्तु में गैस भरना, यानी कि वस्तु में गैस भरने की प्रक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं एयरेट। नेक्स्ट है एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। इसमें भी देखिए, ए ई के बाद आर आया है। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं ए ई के बाद आर आया है। तो किसी भी वर्ड में अगर ए ई के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे ए ई को ई प्रोनाउंस करना है। रूल है, रूल नंबर 6 है कि जब किसी वर्ड में ए यू अगर एक साथ हो तो ए यू को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है, जैसे कि कॉज। यहाँ पे देखिए, सी का हो जाएगा क, ए यू का हो जाएगा औ, और एस ई, यहाँ पे एस ई का हो जाएगा, यहाँ पे एस का स होगा, यहाँ पे स होगा, यहाँ पे ज होगा। एस को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए, एस को कहीं पे स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे
ज प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस यदि आपको नहीं पता कि हम जो ये कॉन्सोनेंट लेटर है जो कि सी है इसको कब हम क प्रोनाउंस करते हैं, कब स प्रोनाउंस करते हैं, और जो एस है इसको कब हम ज प्रोनाउंस करते हैं, कब स प्रोनाउंस करते हैं, तो सभी लेटर के बारे में यानी कि जितने भी कॉन्सोनेंट है ए से लेकर जेड तक जितने लेटर हैं उन सभी लेटर के बारे में बिल्कुल डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि सी को हम कब क प्रोनाउंस करते हैं, कब स प्रोनाउंस करते हैं, जितने लेटर है कि जितने ए से लेकर जेड तक लेटर है उन सभी लेटर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, पेयर्स के बारे में सीख रहे हैं, यानी कि जो इंग्लिश के पेयर्स होते हैं, जो दो वोवेल अगर एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो ये पूरा हो जाएगा आपका कॉज। कॉज कॉज मतलब होता है कारण। यहाँ पे देखिए एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पॉज यानी कि रोकना। सॉस मतलब होता है चटनी। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, और बॉट मतलब होता है खरीदा। यहाँ पे देखिए बॉट जो है ये बाई का सेकेंड फॉर्म है। बाई मतलब होता है खरीदना, ये एक वर्ब है तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है बॉट यानी कि खरीदा। नंबर 7 है यदि किसी वर्ड में ए डब्ल्यू अगर एक साथ हो तो ए डब्ल्यू को हम ऑ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि लॉ। यहाँ पे देखिए एल का लॉ हो जाएगा, ए डब्ल्यू हो जाएगा ऑ, ए हो जाएगा लॉ। लॉ मतलब होता है कानून। उसी तरह से है सौ। सौ मतलब होता है देखा। ये जो है सी का सेकेंड फॉर्म है। सी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, तो इसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सौ यानी कि देखा। ड्रॉ मतलब होता है खींचना। कोई भी आप लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं ड्रॉ करना। तो इसका हिंदी में मतलब होता है खींचना। इस तरह से कोई भी लाइन आप खींचते हैं ना तो मतलब ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होप रूल नंबर 7 आपने समझ लिए होंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8 है जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ए डब्ल्यू हो तो ए डब्ल्यू को हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई वर्ड ऐसे हैं जिसके शुरू में अगर ए डब्ल्यू आता है तो वहाँ पे ऑ भी प्रोनाउंस करते हैं, ऑ। जैसा कि आपने इसके पहले यानी कि रूल नंबर 6 में आपने देखा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब ऑ प्रोनाउंस करना है और कब ऑ प्रोनाउंस करना है, तो पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। यानी कि मान लीजिए आपने एक वर्ड लिया अवे और इसको आपने प्रोनाउंस किया पहले ऑ वे, ऑ वे, तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि रॉन्ग है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा अवे। देखिए यहाँ पे ए डब्ल्यू का हो जाएगा ऑ और ए वाई हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा अवे। अवे मतलब होता है दूर। अगला वर्ड है अवेक यानी कि जागना या फिर जगाना। अवॉइड मतलब होता है पुरस्कार या फिर इनाम। अवेयर मतलब होता है जागरूक। अवेट यानी कि प्रतीक्षा करना। तो किसी भी वर्ड में अगर ए डब्ल्यू एक साथ आता है तो इसको हम ऑव प्रोनाउंस करते हैं ऑव, और कई वर्ड में इसे हम ऑ भी प्रोनाउंस करते हैं। वो पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। यानी कि जिस भी वर्ड के शुरू में आपको देखना है कि ए डब्ल्यू है और उसको प्रोनाउंस करके आपको देखना है कि कहाँ पे हम ऑ प्रोनाउंस करते हैं और कहाँ पे ऑव प्रोनाउंस करते हैं। रूल नंबर 9 है जब किसी वर्ड के अंत में अगर ए वाई हो तो ए वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि प्रे। यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा प, आर का हो जाएगा आधा र, और ए वाई का हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा प्रे। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। उसी तरह से है डे यानी कि दिन। में मतलब होता है सकना, या फिर जो मई का महीना होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मे। अवे यानी कि दूर। डिले मतलब होता है देरी या फिर देरी करना। देरी हो गया आपका नाउन और देरी करना हो गया आपका वर्ब। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर देखेंगे ए वाई तो ए वाई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। आप देखते हैं ई की पेयर्स यानी कि ई के उच्चारण के नियम देखते हैं। ई के जितने सारे पेयर्स हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और उसका प्रयोग हम किस तरह से वर्ड में करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 है यदि किसी वर्ड में ई ए अगर एक साथ हो तो ई ए को हम ई प्रोनाउंस करते हैं बड़ी ई की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है, जैसे कि रीच। यहाँ पे देखिए आर का हो जाएगा र, ई ए का हो जाएगा ई, सी एच का हो जाएगा च, पूरा हो जाएगा रीच। रीच मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड है टी यानी कि चाय। सी मतलब होता है समुद्र। टीच मतलब होता है पढ़ाना। रीड यानी कि पढ़ना। तो किसी भी वर्ड में अगर ई ए एक साथ आता है तो इसमें हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। रूल है रूल नंबर 2 है यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर हो तो ई ए को हम ईयर प्रोनाउंस करते हैं, जैसे अपीयर। यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा और, डबल पी का हो जाएगा प, ई ए का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा आधा र, पूरा हो जाएगा अपीयर। अपीयर मतलब होता है प्रतीत करना, प्रतीत होना। नेक्स्ट है क्लियर यानी कि स्पष्ट। नियर मतलब के पास। ईयर यानी कि कान। फियर मतलब होता है डर या फिर डरना। डर हो गया आपका नाउन और डरना हो गया आपका वर्ब। तो फियर हम वर्ड को दो तरीके से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो आपने समझ लिया कि ई ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे ई ए को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है।
नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, कुछ वर्ड में ई ए को हम कहीं पे ई ए उच्चारण करते, कहीं पे इसे ए उच्चारण करते हैं और कहीं पे इसका उच्चारण अ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जेलस। यहाँ पे देखिए जे का ज हो जाएगा, ई ए का हो जाएगा अ, एल का हो जाएगा ल, ओ का हो जाएगा ओ और यू एस ये हो जाएगा स, पूरा हो जाएगा जेलस। यहाँ पे देखिए ओ यू एस, किसी भी वर्ड के अंत में देखेंगे एक साथ ओ यू एस तो इसको हम पढ़ते हैं अस। इस तरह से पूरा हो जाएगा आपका जेलस। जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमें कब ए प्रोनाउंस करना है और कब अ प्रोनाउंस करना है। तो आपको एक वर्ड लेना है जिसमें ई ए हो और वहाँ पे पहले आपको ए प्रोनाउंस करना है, जैसे आपने प्रोनाउंस किया जेलस, फिर आपको अ रखना है, ई ए के जगह पे क्या रखना है, अ रखना है। तो आपने प्रोनाउंस किया जलस, तो जलस। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग लग रहा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं लग रहा, आपको अपने आप गलत लगेगा। या फिर आप कोई भी वर्ड एक बार देख लेते हैं, उसको प्रोनाउंस कर लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, तो जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है या फिर सही है, गलत है या फिर सही है, रॉन्ग है या फिर राइट है। अब देखिए यहाँ पे हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, एवन यानी कि स्वर्ग। तो इन सभी में हम ई ए को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अ के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लर्न। लर्न में हम ई ए को अ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए लर्न मतलब होता है सीखना, अर्ली यानी कि जल्दी, इसमें भी ई ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो कुछ शब्दों में यानी कि बहुत कम शब्द होते हैं इस तरह के जिसमें ई ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई अगर एक साथ हो तो डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मीट। यहाँ पे देखिए एम का हो जाएगा म, डबल ई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा मीट। मीट मतलब होता है मिलना। नेक्स्ट है ग्रीन यानी कि हरा, वीक मतलब होता है सप्ताह, सीक यानी कि तलाश करना, हीड मतलब होता है सावधानी। तो आपने समझ लिया कि डबल ई अगर एक साथ आता है तो इसे हम ई प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन अगर देखिए किसी वर्ड में डबल ई के बाद अगर आर आ जाए तो वहाँ पे डबल ई को हम ईयर प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि डियर। यहाँ पे देखिए डी का ड हो जाएगा और डबल ई का हो जाएगा ई, यहाँ पे ईयर होगा और आर का हो जाएगा यहाँ पे आधा र, पूरा हो जाएगा आपका डियर। डियर मतलब होता है हिरन। नेक्स्ट वर्ड है जियर यानी कि उपवास। जियर का मतलब होता है उपवास। लेयर मतलब होता है बुरी नगर, बुरी नज़र, यहाँ पे बुरी नज़र होगा। अगला वर्ड है यहाँ पे इंजीनियर। इंजीनियर मतलब होता है अभियंता। सीनियर यानी कि उपहास। तो आप देख रहे हैं कि डबल ई के बाद यदि आर आ जा रहा है तो डबल ई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, ईयर प्रोनाउंस करना है। अगला रूल है, रूल नंबर 6 है कि यदि किसी वर्ड में ई यू एक साथ आ जाए तो ई यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, यू प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यूरोप। यहाँ पे देखिए ई यू का हो जाएगा यू, आर का हो जाएगा र, ओ का हो जाएगा ओ और पी का हो जाएगा प। ई साइलेंट है। देखिए किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है क्योंकि वर्ड के अंत में आ रहा है इसलिए। तो किसी भी वर्ड में अगर वर्ड के अंत में ई आता है तो आपको ई को प्रोनाउंस नहीं करना है, ई को क्या करना है, साइलेंट रखना है। ये पूरा हो जाएगा यूरोप। यूरोप मतलब होता है यूरोप। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूड यानी कि झगड़ा। फ्यूअल मतलब होता है ईंधन। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशस्ति। नेक्स्ट है यूनक यानी कि नपुंसक। तो किसी भी वर्ड में ई यू एक साथ आए तो वहाँ पे आपको ई यू को क्या प्रोनाउंस करना है, यू प्रोनाउंस करना है। और ये कहीं पे भी आ सकता है यानी कि वर्ड के बीच में, शुरू में या फिर अंत में, कहीं पे भी ई यू आ सकता है। नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू अगर एक साथ हो तो ई डब्ल्यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं, जैसे न्यू। यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न, ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, पूरा हो जाएगा न्यू। न्यू मतलब होता है नया। उसी तरह से है न्यू बॉर्न मतलब होता है नवजात। न्यूज यानी कि समाचार। फ्यू मतलब होता है कुछ। न्यूली का मतलब होता है हाल ही का। रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद अगर ई डब्ल्यू आ जाए तो वहाँ पे ई डब्ल्यू को हमें ऊ प्रोनाउंस करना है। और इस तरह के बहुत कम वर्ड्स होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं चू। चू में देखिए सी एच के बाद ई डब्ल्यू आया है। यहाँ पे देखिए सी एच का च हो जाएगा, ई डब्ल्यू का हो जाएगा ऊ, पूरा हो जाएगा चू। चू मतलब होता है चबाना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू यानी कि फूका। स्लू का मतलब होता है घूमना। कैसे मतलब होता है काजू। स्क्रू यानी कि पेन। 9 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ई वाई अगर एक साथ हो तो ई वाई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मंकी। एम का हो जाएगा म, ओ का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा आधा न और के का हो जाएगा पूरा क और लास्ट में ई वाई का हो जाएगा
ई, ये हो जाएगा आपका मंकी। मंकी मतलब होता है बंदर। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एन को हम आधा न प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एन को हम आधा न क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, पूरा न क्यों नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड में यदि दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है, यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, एन आया है, उसके बाद के आया है, दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एन को आधा ना प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि एन हो गया आपका पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा कॉन्सोनेंट क्या हो गया, के। तो के को हम पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है मंकी। उसी तरह से है डंकी। डंकी मतलब होता है गधा। ट्रॉली यानी कि ठेला। पुली मतलब होता है चरखी। लड़की मतलब होता है नौकर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10 है, यदि किसी वर्ड के अंत में टी एच और वी के बाद अगर ई वाई हो तो टी एच, यहाँ पे देखिए ई वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दे। यहाँ पे देखिए टी एच के बाद ई वाई आया है, टी एच का हो जाएगा द और ई वाई का हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा दे। दे मतलब होता है वे लोग। उसी तरह से है कन्वे। कन्वे में देखिए भी के बाद ई वाई आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई वाई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। कन्वे मतलब होता है सूचित करना। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण। रूल नंबर 11 है, यदि किसी वर्ड में ई आर अगर एक साथ हो तो ई आर को हम आर प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे जो आर है इसको आधा र प्रोनाउंस करना है, जैसे कि वर्ब। या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, यानी कि जब आप आर को प्रोनाउंस करेंगे आधा र, जब वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड यानी कि आधा र का साउंड अपने आप निकलता है। आप चाहे तो केवल यहाँ पे ई आर को केवल अ भी प्रोनाउंस कर सकते, केवल अ, और आर को साइलेंट रख सकते हैं। दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे वी का हो जाएगा व, ई आर का हो जाएगा आर, वी का हो जाएगा बॉय, हो जाएगा वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसमें आप चाहे तो वर्ब भी बोल सकते हैं, वर्ब, केवल वर्ब, यानी कि आर को साइलेंट रख सकते हैं। इसी तरह से इन सभी वर्ड को भी आप आर को साइलेंट रख सकते हैं। हर्ट, हर्ट बोल सकते हैं, हर्ट, हर्ट। हर्ट मतलब होता है झुंड। हर्ब यानी कि जड़ी बूटी। समर मतलब होता है गर्मी। इसमें भी देखिए लास्ट में ई आ रहा है, यहाँ पे केवल आपको क्या प्रोनाउंस करना है, समर, 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 इस तरह से समर। कस्टमर, कस्टमर, तो कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। लास्ट में आपको क्या करना है, थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करना है। जब आप आर को साइलेंट रखेंगे तो आपको बोलना है अ का साउंड देना है, आपको आर को साइलेंट रखना है, यहाँ पे अ का साउंड देना है ना, तो अ के साउंड के लिए आपको लंबा खींचना है। जो लास्ट इसमें जो लेटर है, जो ई आर से पहले जो लेटर है, जैसे कि समर, इस तरह से, कस्टमर, इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, टाइपिंग करने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग करने पड़ते हैं, फिर अपलोडिंग करने पड़ते हैं, तो बहुत मेहनत पड़ता है। आप बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। आपको इस तरह से एक एक वर्ड की मीनिंग कोई नहीं बताएगा कि एक एक वर्ड की हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश सीख जाए। तो देखिए आप देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, जब किसी वर्ड के बीच में अगर आई ई एक साथ हो तो आई ई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि फील्ड। यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फो, आई ई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा आधा ल और डी का हो जाएगा ड। अब देखिए यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट आ गया, एल डी, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करेंगे, आधा ल, और दूसरों को पूरा प्रोनाउंस करेंगे, पूरा ड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फील्ड। फील्ड मतलब होता है खेत या फिर मैदान। अगला वर्ड है हमारा चीफ। चीफ मतलब होता है मुख्य। इसमें भी देखिए वर्ड के बीच में आई ई आया है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड के बीच में आना चाहिए आई ई। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त। रिलीफ यानी कि राहत। तीफ मतलब होता है, तेफ मतलब होता है चोर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2 है, जब किसी वर्ड के अंत में अगर आई ई हो तो आई ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मूवी। यहाँ पे देखिए मूवी में एम का म हो जाएगा, यू का हो जाएगा ऊ, और वी का हो जाएगा व, आई ई का हो जाएगा ई, पूरा हो जाएगा मूवी। मूवी मतलब होता है चलचित्र। मूवी को हम हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि मूवी का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है चलचित्र। नेक्स्ट वर्ड है टॉकी यानी कि ध्वनि फिल्म। कुकी मतलब होता है बिस्किट। तो किसी भी वर्ड में आप देख सकते हैं, किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई ई एक साथ आता है तो वहाँ पे आई ई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, ई प्रोनाउंस करना है।
रूल नंबर 3 है, कुछ वर्ड में आई ई अगर एक साथ हो तो इसे आई भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पाई। और इस तरह के वर्ड आप देखेंगे कि 2-3 लेटर के वर्ड होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पाई में 3 लेटर के वर्ड है। पी का प हो जाएगा और आई ई का हो जाएगा आई, पूरा हो जाएगा पाई। पाई मतलब होता है गड़बड़, गड़बड़ होता है इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड है डाई यानी कि मरना। टाई मतलब होता है बांधना। लाई मतलब होता है झूठ या फिर झूठ बोलना। झूठ हो गया आपका नाउन और झूठ बोलना हो गया आपका वर्ब। उसी तरह से है लाई का दूसरा मतलब होता है लेटना या फिर पड़े रहना। नंबर 4 है कि जब आई ओ अगर एक साथ आ जाए किसी वर्ड में आई ओ, तो आई ओ को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि नेशन। यहाँ पे देखिए एन का न हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, और टी का हो जाएगा श, आई ओ का हो जाएगा और एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्र। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि किसी भी वर्ड के अंत में आप देखेंगे टी आई ओ एन। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके अंत में रहता है टी आई ओ एन। तो टी आई ओ एन को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, शन प्रोनाउंस करना है, शन। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शल्यम वाला श होता है वो प्रोनाउंस करना है शन। तो आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए ओ आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन टी आई ओ एन का होता है शन, और टी को यहाँ पे हम श प्रोनाउंस करते हैं, श। नेक्स्ट एग्जांपल है अनियन। अनियन मतलब होता है प्याज। पेंशन यानी कि प्रतिष्ठा। टेंशन मतलब होता है तनाव। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। जितने सारे रूल मैं आपको बता रही हूँ, यदि सभी रूल आपने अच्छे से सीख लिए, इसके प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, यानी कि आपको इंग्लिश में ABCD भी नहीं आता है, तब भी आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे इसके जरिए। अब आप यहाँ पे आपको इंग्लिश यानी कि ABCD आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप यानी कि बिल्कुल बिगिनर से, बिल्कुल जीरो से आप सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि एक एक वर्ड की मीनिंग, वर्ड को मिला मिलाकर पढ़ना सीखना चाहिए। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही सीखते हैं, और यही कोर्स आप क्या करते हैं, यही चीज़ें आप ट्यूशन में पैसा देकर सीखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप फ्री में सीख रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि और भी मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहूँ, जैसे कि आपको आसानी से इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलता रहे और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश सीख जाए। देखिए आप देखते हैं रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में आई आर अगर एक साथ हो तो आई आर को हम या तो अ प्रोनाउंस करेंगे या फिर अर प्रोनाउंस करेंगे। वही बात है कि अगर आर आ जाता है ए के बाद या फिर आई के बाद, तो वहाँ पे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, आप चाहे तो केवल अ प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आधा र का साउंड देख सकते हैं। दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं बर्ड। बी का ब हो जाएगा, आई आर का हो जाएगा और डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा बर्ड। बर्ड मतलब होता है पक्षी। अगला एग्जाम्पल है शर्ट। इसमें देखिए आर को साइलेंट रख सकते हैं, शर्ट बोल सकते हैं, शर्ट। शर्ट का मतलब होता है कमीज या फिर कुर्ता। डर्टी मतलब होता है गंदा। चिर्प मतलब होता है चहचहाना। फॉर मतलब होता है कंपनी। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6 है, जब किसी वर्ड में आई आर ई अगर एक साथ हो तो आई आर ई को हम आयर प्रोनाउंस करेंगे या फिर केवल आई भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, केवल आई, यानी कि इसमें भी आप आर को साइलेंट रख सकते हैं। जैसे कि फायर, यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फॉर, आई आर ई का हो जाएगा आयर, ये हो जाएगा फायर। फायर का मतलब होता है आग। अगला एग्जाम्पल है हायर। हायर मतलब होता है किराया। टायर यानी कि थकना। टायर का मतलब होता है थकना। इंस्पायर यानी कि प्रेरित करना। डिजायर मतलब होता है इच्छा। तो इसमें जो लास्ट में आधा र का साउंड आप देख रहे हैं, सभी वर्ड में है आधा र का साउंड, तो इसमें क्या करना है, आधा र को साइलेंट रखना है। क्या होता है कि हम कभी कभी आर को प्रोनाउंस करते हैं, जब आधा र का साउंड देते हैं तो कभी कभी पूरा र प्रोनाउंस कर देते हैं, पूरा र बोल देते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है जैसे लगता है कि हम अभी बिगिनर से अभी सीख रहे हैं, यानी कि हम अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आर को साइलेंट रखना है, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं ओ के उच्चारण के नियम, यानी कि ओ से जुड़ी जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी पेयर्स के बारे में सीखेंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के बीच में ओ ए अगर एक साथ हो तो ओ ए को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बोट। यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा, ओ ए का हो जाएगा ओ, और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा बोट। बोट मतलब होता है नाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ ए जो है ये दो वर्ड के यानी कि वर्ड के बीच में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड के बीच में आ रहा है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए रोड। रोड मतलब होता है सड़क, गोट यानी कि बकरी, रोस्ट मतलब होता है भुनना, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं आप, ओ ए वर्ड के बीच में आ रहा है, आप देख सकते हैं ओ ए। तो किसी भी वर्ड के बीच में अगर ओ ए एक साथ आता है तो इसे हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ओ ए के बाद अगर आर आ जाए तो ओ ए को हम औ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि हॉर्ड। यहाँ पे देखिए एच का हॉ हो जाएगा, ओ ए का हो जाएगा औ, और आर का हो जाएगा यहाँ पे आधा र, डी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स यानी कि कर्कश। बॉल मतलब होता है नर सुअर। यहाँ पे देखिए रॉ, रॉर मतलब होता है गर्जन या फिर चिल्लाहट। कॉर्स का मतलब होता है खुरदरा या फिर भद्दा। आप देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि यदि किसी वर्ड के अंत में ओ ई अगर एक साथ हो तो ओ ई को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि टू। और देखेंगे इसमें कि इसमें जो वर्ड होगा वो 2-3 लेटर के ही वर्ड होगा, यानी कि 3 या 4 लेटर के होगा, ज़्यादा लंबा वर्ड नहीं होगा। और वर्ड से मिलकर ये जो लेटर होते हैं, लेटर को हिंदी में हम बोलते हैं अक्षर। तो लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है और एक वर्ड से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है। लेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, एक वाक्य बनता है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो देखिए यहाँ पे टी का ट हो जाएगा, ओ ई का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा टो। टो का मतलब होता है पैर की अंगुली। अगला वर्ड है यहाँ पे हो मतलब होता है कुदाल, ओ यानी कि शोक, फो का मतलब होता है शत्रु। जो बेसिक चीज़ें होती है उसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ अगर एक साथ हो तो डबल ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि रूट। यहाँ पे देखिए आर का र हो जाएगा, डबल ओ का हो जाएगा ऊ, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा रूट। रूट मतलब होता है जड़। ठीक उसी तरह से है बूस्ट। बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना। अगला वर्ड है स्पून। स्पून मतलब होता है चम्मच। बून मतलब होता है लाभ या फिर वरदान। नेक्स्ट है ब्लूम। ब्लूम मीन्स फूल या फिर पुष्प। ब्लूम का मतलब होता है फूल या फिर पुष्प। तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, डबल ओ आ रहा है, डबल ओ। तो किसी भी वर्ड में डबल ओ अगर आता है तो वहाँ पे डबल ओ को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऊ प्रोनाउंस करते हैं। बड़ी ऊ है, मतलब कि आपको जोर दे के प्रोनाउंस करना है, डबल ओ पे जोर देना है, जैसे कि रूट, बूस्ट, इस तरह से। रूल नंबर 6 है कि यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर के आ जाता है तो वहाँ पे डबल ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी ऊ है, मतलब कि आपको हल्का प्रोनाउंस करना है, डबल ओ पे हल्का जोर देना है, हल्का ऊ बोलना है, ऊ, इस तरह से। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखते हैं बुक। बुक में आप देख सकते हैं कि डबल ओ के बाद के आया है, यहाँ पे दिया है कि के आना चाहिए, तभी आप डबल ओ को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी का ब हो जाएगा, डबल ओ का हो जाएगा ऊ, के का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा बुक। बुक मतलब होता है किताब। नेक्स्ट है लुक यानी कि देखना। लुक का मतलब होता है देखना। कुक मतलब होता है खाना बनाना। शुक यानी कि हिलाया। यहाँ पे देखिए टुक मतलब लिया। शुक जो है ये शेक का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि शेक होता है SHAKE, जिसका मतलब होता है हिलाना। उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। और देखिए यहाँ पे टिक, टुक है ये टेक का सेकेंड फॉर्म है, टेक होता है TAKE, टेक। टेक मतलब होता है लेना, ये एक वर्ब है, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टुक, मतलब कि लिया। नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर आर आ जाता है तो इसे कहीं पे हम ऊआ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि पुअर। यहाँ पे देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कब हमें डबल ओ के बाद अगर आर आता है तो कब इसे ऊआ प्रोनाउंस करना है और कब इसे ओ प्रोनाउंस करना है। तो देखिए आपको एक वर्ड लेना है जिसमें डबल ओ के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बारी बारी से दोनों को प्रोनाउंस करना है, यानी कि दोनों प्रोनाउंसिएशन को बारी बारी से रखना है। मान लीजिए आपने पुअर में पहले रखा ऊआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। फिर आपने रखा ओ तो ये हो जाएगा पोर। तो जब आप पोर प्रोनाउंस करेंगे, दोनों को प्रोनाउंस करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे या फिर अपने दिमाग में सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, इस वर्ड में कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही लग रहा है। प्रोनाउंस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। किसी भी वर्ड को यदि आप एक बार देख लिए उसके प्रोनाउंसिएशन, तो फिर
कितने भी दिन के बाद यदि वो उस वर्ड को आप दोबारा देखते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन मान लीजिए आप भूल गए और उस रूल पता है कि डबल ओ के बाद अगर आर आता है तो ओ प्रोनाउंस करते हैं या फिर ओ प्रोनाउंस करते हैं, तो आप वहाँ पे दोनों को रख कर यानी कि दोनों को बारी बारी से प्रोनाउंस करेंगे, पहले ओ प्रोनाउंस करेंगे डबल ओ के जगह पे, तो ये हो जाएगा पुअर। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रोनाउंसिएशन इसका यही होगा, वही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिक वर्ड मैंने लिखे हैं और इस तरह के ये रूल जो है डबल ओ के बाद आर बड़े से बड़े वर्ड्स में भी मिलेंगे, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको रूल पता होगा तो आप आसानी से वर्डों को प्रोनाउंस कर लेंगे। देखिए पी का प हो जाएगा, यहाँ पे डबल ओ का हो जाएगा उ, आर का हो जाएगा आधा र, ये हो जाएगा पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब। ये मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आर को हम आधा र प्रोनाउंस करते हैं या फिर आर को आप साइलेंट रख सकते हैं, दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। बोरिस मतलब होता है असभ्य। अस्पुअर मतलब होता है निशान या फिर चिन्ह। डोर मीन्स दरवाजा। डोरबेल मीन्स दरवाजे की जो घंटी होती है उसको हम बोलते हैं डोरबेल। अब देखिए यहाँ पे बुअरिस में, स्पुअर में और पुअर में हम उआ प्रोनाउंस कर रहे हैं, डबल ओ को उआ प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल ओ के बाद आर आ रहा है, इन सभी वर्ड में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं डबल ओ को, जैसे कि डोर। डोर में भी देखिए डबल ओ के बाद आर आया है, डोर बेल में भी डबल ओ के बाद आर आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल ओ को ओ प्रोनाउंस करें, इसमें हम डबल ओ को ओ प्रोनाउंस करते हैं, डोर बेल की दरवाजे की घंटी। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड के बीच में ओ यू अगर एक साथ हो तो ओ यू को हम आउ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि प्राउड। यहाँ पे देखिए पी का हो जाएगा प ओ यू, आर का हो जाएगा आधा र, ओ यू का हो जाएगा आउ, यहाँ पे आउ होगा, आई हो गया है आउ होगा, और टी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा प्राउड। प्राउड मतलब होता है गर्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउस। हाउस मतलब होता है घर। क्लाउड यानी कि बादल। अबाउट मतलब होता है के बारे में। साउंड मतलब होता है आवाज़। तो इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ओ यू जो आया है ये वर्ड के बीच में आया है, आप देख सकते हैं ओ यू वर्ड के बीच में आया है। तो किसी भी वर्ड के बीच में अगर ओ यू एक साथ आता है तो इसे हमें क्या प्रोनाउंस करना है? आउ प्रोनाउंस करना है, आउ। अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है कि यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद अगर एल हो तो ओ यू को हम कहीं पे ओ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं। कैसे पता चलेगा कि कब हमें ओ प्रोनाउंस करना है और कब हमें ओ प्रोनाउंस करना है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पता करना है। आपको एक वर्ड लेना है जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा हो, यानी कि जिस वर्ड में ओ यू के बाद क्या हो? एल हो। मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया सोल, यहाँ पे आपने पहले प्रोनाउंस किया, ओ यू के जगह पे ओ रखा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सोल, क्योंकि देखिए एस का स होता है, ओ यू का होगा ओ, एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। फिर आपने रखा ऊ, तो ये हो जाएगा सूल। तो जब आप सूल बोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सूल इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सूल होगा। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको पता ना चले, यानी कि ये आपने पहली बार सोल वर्ड को देखा तो आपको शायद ना अंदाज़ा लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे तो आपके जो इंग्लिश सीखने का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख जाएंगे। गाइस कोई भी स्टार्टिंग से ही सीखता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करता है। एक टीचर भी है जो इंग्लिश का टीचर या फिर किसी भी लैंग्वेज का कोई टीचर है, वो भी एक ही बार में नहीं सीखता है, हर कोई धीरे धीरे सीखता है, प्रैक्टिस करता है। बस उसी में जो थोड़ा मेहनत करता है ज़्यादा वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यानी कि वो चीज़ों को जल्दी समझता है, और जो मेहनत करना नहीं चाहता है वो नहीं सीख पाता है। तो आपको क्या करना है, आप, मेरा काम है पढ़ाना, उसके आगे का काम है आपका, यानी कि पढ़ाने के बाद आप प्रैक्टिस करने का काम आपका है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जिससे कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार में लर्न हो जाए और एक दिन में आप इंग्लिश सीख जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करनी है। इंग्लिश के बेसिक बुक ले लेने हैं, जो किड्स बुक आते हैं इंग्लिश के, उसमें बेसिक जो स्टोरी होते हैं बहुत, उसमें बेसिक वर्ड मिलेंगे आपको। तो उसको क्या करना है, धीरे धीरे आपको प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है। जितने सारे ये रूल है इन सभी रूल्स को आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं, और फिर एक तरफ आपको नोटबुक रखना है और दूसरी तरफ आपको बुक रखना है, यानी कि इंग्लिश का बुक रखना है। और क्या करना है, पढ़ने की कोशिश करनी है। रूल को धीरे धीरे मिलाकर आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। आप पढ़ना सीख जाएंगे, साथ ही साथ आप लिखना भी सीख जाएंगे। उसके बाद बात आती है बोलने की। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जब आप पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे सही सही, तो इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है शोल्डर। शोल्डर में देखिए हम ओ यू को ओ प्रोनाउंस करते हैं। शोल्डर का मतलब होता है कंधा। अगला वर्ड है मोल्ट का मतलब होता है गिरना या फिर गिराना। शूड यानी कि चाहिए। कूड मतलब होता है सक्का या फिर पाया। सक्का या फिर पाया के सेंस में हम कूड का प्रयोग करते हैं। ये शूड और कूड इन दोनों में हम ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ यू को। और यहाँ पे देख सकते हो ओ यू के बाद एल आया है दोनों वर्ड में। ये जो दोनों है ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है, मॉडल वर्ब्स है। ये मॉडल वर्ब्स है शूड और कूड। वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कारण वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करने पड़ते हैं, टाइपिंग करने पड़ते हैं, फिर रिकॉर्डिंग, फिर अपलोडिंग, तो बहुत समय लग जाता है। तो आपके एक लाइक से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो यदि आप बिल्कुल जीरो से यानी कि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से अंग्रेजी बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल पे आपको बिल्कुल आसान भाषा में, अब बोले तो देहाती भाषा में सिखाया जाएगा जिससे कि आपको समझ में आए। और देखिए देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ यू के बाद अगर आर या फिर एस हो तो यहाँ पे हम ओ यू को क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कलर। कलर में आप देखिए ओ यू के बाद क्या आया है, आर आया है। यहाँ पे देखिए सी का क हो जाएगा, ओ यू का हो जाएगा, यहाँ पे ओ का अ हो जाएगा, एल का हो जाएगा ल, ओ यू का हो जाएगा अ। क्यों, क्योंकि ओ यू के बाद आर आया है, यहाँ पे आर का हो जाएगा आधा र। पूरा हो जाएगा कलर। कलर मतलब होता है रंग। ठीक उसी तरह से है हर्बर यानी कि बंदर का। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वर्ड में ओ यू के बाद आर आया है और ये ज़्यादातर देखेंगे कि वर्ड के अंत में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे देखिए वंडरस। वंडरस का मतलब होता है आश्चर्यजनक। मार्वलस मतलब होता है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11 है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू अगर एक साथ हो तो ओ डब्ल्यू को हम आउ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि काउ। देख सकते हैं वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आया है। यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आउ, ये हो जाएगा काउ। काउ मतलब होता है गाय। ठीक उसी तरह से है नाउ। नाउ मतलब होता है अब। हाउ यानी कि कैसे। वाउ मीन्स झुकना। वाउ मीन्स व्रत या फिर शब्द है। रूल नंबर 12 है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू के बाद अगर एन या फिर एल आ जाए तो ओ डब्ल्यू को भी हम आउ, वहाँ पे भी आपको आउ प्रोनाउंस करना है, जैसे कि डाउन। डाउन में देखिए ओ डब्ल्यू के बाद क्या आया है, एन आया है। यहाँ पे डी का ड हो जाएगा, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा आउ, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे। अगला वर्ड है ब्राउन यानी कि भूरा। ड्राउन मीन्स डूबना। प्राउल मीन्स तलाशी करना। ग्राउल मीन्स बादल की गरज। जो बादल की गरज होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13 है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ वाई अगर एक साथ हो तो ओ वाई को हम कहीं पे ओई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे से वाई प्रोनाउंस करते हैं। ज़्यादातर हम इसे वाई ही प्रोनाउंस करते हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा प्रोनाउंस करेक्ट, कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है लेकिन हम ज़्यादातर आप देखेंगे कि वाई ही प्रोनाउंस करते हैं ओ वाई को। जैसे कि देखिए यहाँ पे बॉय, यहाँ पे बॉय कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है बॉय। यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा, ओ वाई का हो जाएगा वाई, पूरा हो जाएगा बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का। अगला वर्ड है टॉय यानी कि खिलौना। जॉय मीन्स आनंद। क्वाय का मतलब होता है कम बोलने वाला। एम्प्लॉय मतलब होता है नियुक्त करना। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 14 है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आर अगर एक साथ हो तो ओ आर को हम आर प्रोनाउंस करते हैं या फिर आप इसे अ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं एक्टर। ये भी बोल सकते हैं एक्टर यानी कि र को साइलेंट रख सकते हैं एक्टर। यहाँ पे देखिए ए का आई हो जाएगा, सी का हो जाएगा आधा क, टी का हो जाएगा पूरा टच। सी को हम आधा क क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर का ओ आर का हो जाएगा र, यहाँ पे ओ आर का हो जाएगा अ होगा, यहाँ पे अ प्रोनाउंस करिए या फिर अर प्रोनाउंस करिए, दोनों सही है। एक्टर, एक्टर मतलब होता है अभिनेता। नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर यानी कि डॉक्टर। फैक्टर मतलब होता है कारक। वेक्टर का मतलब होता है रास्ते पर लाना। मोटर मतलब होता है मोटर या फिर इंजन। अब देखते हैं यू के उच्चारण के नियम यानी कि यू से जुड़े जितने सारे पेयर्स होते हैं उन सभी के बारे में सीखेंगे। रूल नंबर 1 है जब किसी वर्ड में यू ई अगर एक साथ हो तो यू ई को कहीं पे हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे से यू प्रोनाउंस करते हैं। कैसे पता करना है कि कब हमें ऊ प्रोनाउंस करना है और कब यू प्रोनाउंस करना है, ये मैंने बता दिया, आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे ब्लू, ब्लू मतलब होता है, यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा आधा बो और एल का हो जाएगा ल, यू ई का हो जाएगा ओ, पूरा हो जाएगा ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला और यू ई से पहले जो वर्ड आएगा उसको हम आधा प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी को हम आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे
ट्रू, ट्रू मतलब होता है सच्चा, क्लू यानी कि संकेत। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखिए आर्ग्यू में हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। वैल्यू मतलब होता है कीमत। नंबर 2 है जब किसी वर्ड में यू आई अगर एक साथ हो तो यू आई को कहीं पे हम ई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि बिल्ड, यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा, यू आई का हो जाएगा, ई एल का हो जाएगा आधा ल, डी का हो जाएगा पूरा ड, ये हो जाएगा बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है निर्माण। ठीक उसी तरह से गिल्ट यानी कि अपराध। गिटार मतलब होता है गिटार। गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक। क्वाइट यानी कि अत्यंत या फिर बिल्कुल। नंबर 3 है जब किसी वर्ड में यू आर अगर एक साथ हो तो यू आर को हम आर प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे अ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं यानी कि आर को साइलेंट रख सकते हैं। देखिए इसको बोल सकते हैं कर्ड। सी का हो जाएगा क, यू आर का हो जाएगा यहाँ पे अर होगा या फिर केवल अ होगा। और यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा ड का, ये हो जाएगा कर्ड या कर्ड भी बोल सकते हैं। केवल कर्ड यानी कि र को साइलेंट रख सकते हैं, आप कर्ड भी बोल सकते हैं कर्ड। तो ये हो जाएगा कर्ड का मतलब होता है दही। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। केवल यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कर्ड बोल सकते हैं, कर्ड, कर्ड बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नर्स यानी कि नर्स। यहाँ पे भी नर्स बोल सकते हैं नर्स। हर्ट यानी कि चोट पहुँचाना। टर्न मतलब होता है मोड़ या फिर मुड़ना। मोड़ हो गया आपका नाउन और मुड़ना हो गया आपका वर्ब। किसी भी शब्द के अंत में ना हो तो वो क्या है, आपका वर्ब है। जैसे कि खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, रोना, जाना, इस तरह से सबके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। यहाँ पे देखिए मुड़ना में अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, मुड़ना। तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो एक वर्ब है, एक क्रिया है। बर्न का मतलब होता है जलना या फिर जलाना। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 है जब किसी वर्ड में यू आर ई अगर एक साथ हो तो यू आर ई को भी हम आर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि नेचर, यहाँ पे देखिए एन का न हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, टी का हो जाएगा च और यू आर ई का हो जाएगा आर, पूरा हो जाएगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं वर्ड के अंत में रहता है ज़्यादातर, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यू से पहले टी रहेगा यानी कि टी यू आर हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पे टी जो है इसको हम च प्रोनाउंस करते हैं, पूरे को हम प्रोनाउंस करेंगे चर, चर, यानी इसमें जो आर है इसको आधा रा प्रोनाउंस करना है चर। तो आप इस तरह से किसी भी वर्ड के अंत में अगर टी यू आर ई एक साथ है तो वहाँ पे आपको क्या समझना है कि हम इन तीनों चारों लेटर को क्या प्रोनाउंस करते हैं, चर प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए उसी तरह से है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। लेक्चर यानी कि भाषण। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। क्रीचर का मतलब होता है जीव। रूल नंबर 5 है जब किसी वर्ड में यू वाई अगर एक साथ हो तो यू वाई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि बाई, यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा और यू वाई का हो जाएगा आई, पूरा हो जाएगा बाई। बाई का मतलब होता है खरीदना। उसी तरह से है गाय मतलब होता है लड़का। बायर मतलब होता है खरीदार। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपने पूरे जितने सारे वोवेल के पेयर्स होते हैं उन सभी पेयर्स के उच्चारण के नियम के बारे में सीखा, विथ एग्जाम्पल और विथ रूल्स के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में सिखा दूँगी। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।